हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेल्स ऑफ लव एफएफ वर्ल्ड। आज मैं फिर से शुरू करने जा रही हूँ द ब्लड ही कुड नॉट ड्रिंक की पार्ट 6 को। और मैं कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ बात कहना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग व्यूज़ तो बहुत ही कम है और बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं पूरा स्टोरी, लेकिन वो लोग लाइक कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। तो मैं शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, पर फिर भी कोई बात नहीं। मैंने कहानियाँ शुरू करने से पहले प्रॉमिस की थी, जब तक मेरे फीड पे आखिरी सब्सक्राइबर, आखिरी व्यूअर्स बचे होंगे, तब तक मैं स्टोरी अपलोड करूँगी। तो कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 5 में हमने लास्ट में देखा था लान किरण पीयूषियन और वांग जी के बारे में सोच रहा था, तो हम उसके बाद से देखेंगे। अगली सुबह लान मेंशन यूजुअली क्वाइट था, लेकिन लान किरण के स्टडी रूम में काफी डेंजरस चीजें हो रही थी। टेबल पर फाइल्स पड़ी थी, बिजनेस रिपोर्ट्स पड़े थे, फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स पड़े थे और एक छोटा नोटबुक जिसमें उन्होंने कल रात कुछ नोट्स लिखे थे। लान किरण ने नोटबुक खोला और फिर वही दो नाम देखा, वही वुशियान और लान वांगजी। उन्होंने तुरंत नोटबुक बंद कर दिया। ये रिडिकुलस था, बिल्कुल रिडिकुलस। लेकिन जितना वो इग्नोर करने की कोशिश करते, उतना ही ये थॉट वापस आ जाता। दोपहर में लान शीचन स्टडी रूम में एंटर हुआ और तुरंत नोटिस कर लिया लान किरण अनयूजुअली थॉटफुल लग रहा था। शिफू, कुछ परेशान लग रहे हैं। लान किरण कुछ सेकंड चुप रहा, फिर कहा, तुम्हें मिस्टर वी कैसे लगता है? लान शीचन ऑलमोस्ट हंस पड़ा। फिर से वही टॉपिक। अच्छे हैं, सक्सेसफुल है, हम्म पोलाइट है, जेनरियस भी है। लान किरण ने धीरे से पूछा, और वांग जी? लान शिचन ब्लिंक कर गया। ये कॉन्वर्सेशन सडनली सस्पिशियस होने लगी थी, बहुत सस्पिशियस। वांग जी भी अच्छे हैं। रूम में साइलेंस छा गया और फिर लाल किरण ने वो सेंटेंस बोल दिया, एक ऐसा सेंटेंस जिसने लान शिचन को पूरी तरह शॉक कर दिया। उन दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी बुरी नहीं होगी, है ना? लान शिचन लिटरली फ्रीज हो गई। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना है, बहुत गलत। शिफू, क्या आप? लान शिचन ने सेंटेंस कंप्लीट करने की हिम्मत जुटाई। मैच मेकिंग कर रहे हैं? लान किरण ने सीधा जवाब दिया, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। सिर्फ सोच रहे हैं, बस सिंपल। लेकिन लान शिचन को लोग लग रहा था आज दुनिया खत्म होने वाली थी। दूसरी तरफ वुई कॉर्पोरेशन पे वुई विशन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और ऑफिशियली मिजरेबल था। ब्लड खत्म हो चुका था, एनर्जी लो हो चुकी थी, क्रेविंग हाई थी, सिचुएशन टेरिबल था। असिस्टेंट ने कॉफी रखी। आपको रेस्ट करनी चाहिए। नहीं। हॉस्पिटल? नहीं। तो कहीं वैकेशन? नहीं। असिस्टेंट ने शाय किया, एक्सपेक्टेड था। तभी फोन बजा। कॉलर आईडी में लान किरण थे। वो ईशान सीधा बैठ गया। असिस्टेंट भी सीधा खड़ा हो गया, क्योंकि नॉर्मली लान किरण खुद कॉल नहीं करते, कभी नहीं। वो ईशान ने कॉल रिसीव की। हेलो मिस्टर वी? जी, आज शाम फ्री है? असिस्टेंट ने तुरंत ड्रामा सेंस कर लिया, बहुत बड़ा ड्रामा। जी, पीयूषन ने केयरफुली जवाब दिया। क्यों? लाल किरण ने बिल्कुल कैजुअली टोन में कहा, डिनर। पीयूषन ब्लिंक किया। डिनर? फाउंडेशन डिस्कशन करना है। झूठ, पूरा झूठ। लाल किरण को खुद भी पता था फाउंडेशन डिस्कशन सिर्फ एक एक्सक्यूज था। कॉल खत्म हुआ और असिस्टेंट ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? हुई हुशियान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोले, लान किरण ने मुझे डिनर पर बुलाया है। असिस्टेंट की आंखें बंद हो गई। यंग मास्टर, मुझे लग रहा है आपके प्लान ने आपको ही ट्रैप कर दिया है। वो ईशान को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही लगने लगा था और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस शाम के डिनर पर लान किरण के एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जिसके लिए 1000 साल पुराना वैम्पायर भी रेडी नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होती है शाम में लान मेंशन में। आज का डिनर ऑफिशियली फाउंडेशन डिस्कशन के नाम पर अरेंज किया गया था। अनफॉर्चुनेटली
किसी को नहीं पता था सिवाय सिर्फ लान किरण के। विभूषण कार से उतरकर मेंशन के अंदर गया और तुरंत कुछ अजीब फील हुआ, बहुत अजीब। घर यूजुअल से ज्यादा क्वाइट था और सबसे स्ट्रेंज बात, आज सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही प्रेजेंट थे, लान किरण, लान शीचेन और लान वांगजी। और वो, उसका वैम्पायर इंस्टिंक्ट तुरंत बोल दिया, ट्रैप। डाइनिंग रूम में डिनर्स सरप्राइजिंगली पीसफुल रहा। लान शीचन चैरिटी प्रोजेक्ट की बात करता रहा, लान वांगजी मोस्टली चुप रहा, लान किरण ऑब्जर्व करते रहे और विभीषण अंदर ही अंदर नर्वस होता रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लग रहा था आज कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। डिनर के बाद सब ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो गए। चाय सर्व हुई और फिर लान किरण ने कप टेबल पर रखा। डेंजर सिग्नल आया। मिस्टर वी जी, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना था। विभूषण के दिमाग में तुरंत अलार्म बज गया। जी पूछिए। लान किरण कुछ सेकंड के उसे देखते रहे, फिर बोले, आपको लान फैमिली कैसी लगती है? विभूषण ब्लिंक किया, बस इतना। उसने अंदर ही अंदर रिलीफ की सांस ली। बहुत अच्छी। हम्म रिस्पेक्टेबल। वार्म भी है। लान शीचन को हल्का सा हंसने का मन हुआ। वाम, लान फैमिली, ये वर्ड नॉर्मली कोई उसे नहीं यूज नहीं करता था। लान किरण ने फिर पूछा, और वांगजी? रूम फ्रीज हो गया, कंप्लीट फ्रीज हो गया। लान वांगजी ने भी नजर उठाई। लान शीचन ने चाय पीना रोक दिया और भूषण इंटेंशनली जैसे अंदर से इंटरनली मर गया। जी वांगजी, क्या तुम्हें कैसा लगता है? भाई, 1000 साल पुराना वैम्पायर किंगडम सरवाइव कर गया, वर्ल्ड सरवाइव कर गया, लेकिन ये सवाल इम्पॉसिबल था। विभीषण ने जबरदस्ती काम एक्सप्रेशन रखा। वो, हम्म बहुत अच्छे हैं। लान वांगजी की आईलैश हल्की सी हिली। रिस्पॉन्सिबल, हम्म डिसिप्लिन, और रिलायबल भी। लान किरण के एक्सप्रेशन धीरे धीरे सेटिस्फाइड होने लगा और विभीषण को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और फिर लान किरण ने फाइनली बॉम्ब गिरा दिया, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई पार्टनर चूज करना हो। रूम साइलेंट हो गया। तो वांगजी जैसा कोई चलेगा? कप गिरते गिरते बचा। लान शिचन ने खांसी रोकने की कोशिश की। लान वांगजी फ्रीज हो गया और विभीषण का दिमाग ऑफिशियली रिपोर्ट हो गया। क्या? उसने जेन्युइनली पूछा। लान किरण बिल्कुल सीरियस था। आखिर तुम्हें जो क्वालिटीज बताई वो सब वांगजी में है? रूम में डेड साइलेंस फैल गया। विभूषण ने साइड ग्लैंस से लान वांगजी को देखा और शॉकिंगली लान वांगजी भी उसे देख रहा था। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और दोनों एक साथ नजर हटा ली। लान शीचन को लग रहा था आज की शाम स्टोरी बुक में लिखी जाएगी, क्योंकि पहली बार लान किरण ओपनली मैच मेकिंग मोड कर रहे थे। और सबसे फनी बात, ये सब शुरू किसने किया था? विभूषण ने, ऑब्वियसली। अब वो खुद अपने ही जाल में फंस रहा है और सिचुएशन इतनी जल्दी कंट्रोल से बाहर जा रही थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। ड्राइंग रूम में साइलेंस कॉम्प्लीटली एब्सोल्यूट हो चुका था, डेडली साइलेंस फैल चुका था। लान किरण का एक्सप्रेशन अभी भी हवा में लटक रहा था। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई पार्टनर चूज करना हो तो वांगजी जैसा कोई चलेगा? और प्रॉब्लम यही थी कि ये सवाल किसी और ने नहीं, लान किरण ने पूछा था। भूषण को 1000 साल में पहली बार समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे, क्योंकि टेक्निकली लान वांगजी एग्जैक्टली उसका टाइप था, रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन, काम और डिलीशियस भी। नो, उसने तुरंत उस थॉट को दिमाग से बाहर फेंका। लान शीचन अपनी चाय के पीछे स्माइल छुपा ली। लान वांगजी के एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। लान किरण जेन्युइनली आंसर के वेट कर रहे थे। फाइनली विशन ने गला साफ किया, "अ, वांगजी बहुत अच्छे हैं। सेफ आंसर, बहुत सेफ।" लान किरण ने सिर हिलाया। फिर फिर पूछा, और? सेफ आंसर फेल हो गया, कॉम्प्लीटली फेल। विशन ने अंदर ही अंदर चीखा, और क्या बोलूं?
लेकिन बाहर से स्माइल रखी और कोई भी उनके साथ लकी होगा। रूम फिर से साइलेंट हो गया। इस बार लानवांग जी ने सीधा उसकी तरफ देखा और पता नहीं क्यों हुईशन को अचानक नर्वस फील हुआ। ये फीलिंग उसे पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉर्मली नर्वस दूसरे लोग होते हैं, वो नहीं। डिनर खत्म होने के बाद सब लोग अलग होने लगे। लान शिचन स्टडी की तरफ, लान किरण अपने रूम की तरफ और भूविषण फाइनली भागने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेंशन की गार्डन में रात की ठंडी हवाएं चल रही थी। भूविषण क्वाइटली एग्जिट की तरफ जा रहा था, तभी एक आवाज आती है, आप भाग रहे हैं, गेम ओवर। लान वांग जी। भूषण धीरे से मुड़ा और देखा लान वांग जी कुछ कदम दूर खड़ा था। सेम काम फेस, सेम कोल्ड आइज, लेकिन आज उन आंखों में कुछ और भी था। क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी। मैं क्यों भागूंगा? भूषण ने पूछा। लान वांग जी ने सीधा जवाब दिया, शिबू के क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट हिट अगेन। भूषण को लगने लगा था कि लानवांग जी सीक्रेटली इंटरोगेशन ट्रेनिंग ले रहा है। क्वेश्चन ऑकवर्ड था। हम्म, आपको भी ऑकवर्ड लगा? हम्म, और आप भी अनकंफर्टेबल थे? लानवांग जी ने हल्का सा पॉज लिया, फिर बोला, लेकिन आप सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। भूषण ने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी, लानवांग जी सही था, बहुत सही। और फिर लानवांग जी के लिप्स के कोने हल्का सा मूव हुआ, बस थोड़ा सा, लेकिन क्लियरली एक ऑलमोस्ट स्माइल वाला लुक। भूषण फ्रीज हो गया कंप्लीटली। 1000 साल, पूरे 1000 साल। और उसने पहली बार फील किया कि शायद उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो सकती है। लान वांग जी ने सीधा देखा, आप अजीब है। विभूषण ब्लिंक किया, क्या? और सस्पिशियस भी। थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था। पहली बार उनकी कॉन्वर्सेशन में हल्की सी वार्मथ आई और दोनों ने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन उनसे कुछ दूर सेकंड फ्लोर की बालकनी पर लान शिचन खड़ा था और सब देख रहा था। गार्डन में कॉन्वर्सेशन और वांग जी के लिप्स की वो ऑलमोस्ट स्माइल। लान शिचन ने धीरे से आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, इंटरेस्टिंग। क्योंकि पहली बार उसने उसे लगने लगा कि शायद लान किरण का इम्पॉसिबल आइडिया इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होती है 3 हफ्ते बाद। सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली फास्ट हो गया। विभूषण ने नोटिस किया था कि लान किरण ने उसे पहले से ज्यादा कॉल्स करने लगे थे। कभी डिनर, कभी चैरिटी इवेंट, कभी फैमिली गैदरिंग, और हर जगह लान वांग जी जैसे जानबूझकर उन्हें एक साथ रखा जा रहा हो। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लान कॉरपोरेशन का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्राइसिस में फंस गया और उस क्राइसिस का सलूशन सिर्फ वीप कॉरपोरेशन के पास था। 2 जायंट कंपनीज, एक डील, हजारों के कोर का प्रोजेक्ट और मीडिया की नजर। मीटिंग रूम में इन्वेस्टर्स बैठे थे, लॉयर्स बैठे थे और मीडिया की रिप्रेजेंटेटिव भी। सब टेंशन में थे। तभी एक सीनियर इन्वेस्टर बॉम्ब गिरा दिया, पब्लिक ट्रस्ट चाहिए। क्या मतलब? कोई ऐसा पार्टनरशिप सिग्नल जो मार्केट को कॉन्फिडेंस दे। रूम साइलेंट हो गया और फिर पता नहीं किस पागल आदमी ने मजाक में बोल दिया, लाना और वी फैमिली तो वैसे भी इतनी क्लोज है, बस रिश्ता ही बाकी है। सब हंस दिए, सिर्फ 2 लोग नहीं हंसे, लान किरण और इन्वेस्टर, क्योंकि दोनों सीरियसली सोचने लगे थे। उस रात लान किरण ने पहली बार ऑफिशियली प्रपोजल रखा और पूरा मेंशन शॉक में चला गया। मैं सोच रहा हूँ जी, वही विषयन और वांग जी की एंगेजमेंट की। लान शिचन ने चाय गिरा दी। लान वांग जी फ्रीज हो गया और विभूषण, उसने सोचा शायद उसके ब्लड डेफिशिएंसी ने हेलुसिनेशन शुरू कर दिया है। लेकिन किस्मत को मजाक पसंद था, बहुत पसंद, क्योंकि उसी रात इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पर लीगल अटैक हो गया। शॉक
स्टॉक्स गिरने लगे, मीडिया प्रेशर्स एक्सप्लोड हो गए और इन्वेस्टर्स ने डिमांड कर दिया इमीडिएट फैमिली अलायंसेस का। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रॉपरली रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और अगले दिन कॉन्फ्रेंस हॉल में लॉयर्स, इन्वेस्टर्स, मीडिया, फैमिली सब मौजूद थे। लान वांग जी अभी तक बिलीव नहीं कर रहा था, विभूषण भी नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखे जा चुके थे। लानवांग जी ने पहली बार सीधा विभूषण को देखा और धीरे से बोला, ये पागलपन है। विभूषण ने थका हुआ स्माइल दिया, मैं भी वही सोच रहा हूँ। 2 घंटे बाद डॉक्यूमेंट्स साइन हो चुके थे और मीडिया स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। हुई कॉर्पोरेशन सीईओ Hui Wuxian and Lan Corporation hire Lan Wangji officially announces marriage alliances। और उस मूवमेंट 1000 साल पुराने वैम्पायर को एहसास हुआ। उसने लान फैमिली में एंट्री लेने का प्लान तो बनाया था, लेकिन इतनी जल्दी और इस तरीके से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शादी के 3 दिन बाद पूरे इंटरनेट पर एक ही न्यूज चल रही थी, बिजनेस वर्ल्ड्स मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मैरिज, लान हायर मैरिज मिस्टीरियस बिलियनियर, परफेक्ट कॉर्पोरेट अलायंसेस। परफेक्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल सिचुएशन कुछ और ही थी। लान मेंशन सुबह के 6 बजे। लान वांग जी अपनी डेली रूटीन फॉलो कर रहा था, वर्कआउट, मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट, सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से जैसे हमेशा होता था। और फिर वो डाइनिंग रूम में एंटर हुआ और सामने जो सीन्स था उसे देखकर उसकी सोल बॉडी से बाहर निकलते निकलते बेसी बची। क्वेश्चन सोफा पर उल्टा लेटा हुआ था, एक ब्लैंकेट आधा जमीन पर गिरा हुआ था, टीवी चल रहा था और उसके आसपास चिप्स के पैकेट्स पड़े हुए थे। ये वही बिलियनियर था जो मैगजीन कवर पर परफेक्ट लगता था। लान वांग जी ने कुछ सेकंड उसे देखा और सिर्फ एक सेंटेंस बोला, ये क्या है? विभूषण ने आंखें खोली और सीधा जवाब दिया, ब्रेकफास्ट। लान वांग जी ने चिप्स की तरफ देखा और उसकी तरफ, फिर चिप्स की तरफ। उसने डिसाइड किया कि इस कॉन्वर्सेशन में लॉजिक ढूंढना बेकार है। दूसरी तरफ भूषण अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहा था, मिशन सक्सेसफुल, लान मेंशन में परमानेंट एंट्री मिल गई है, अब ब्लड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस थ्योरेटिकली, पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। लानवांग जी, क्योंकि शादी के बाद भी लानवांग जी उसे पास आने नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सेम हाउस लेकिन अलग रूम्स, अलग शेड्यूल्स, अलग रूटीन्स, जैसे रूममेट्स भी नहीं। और सबसे बुरी बात, लानवांग जी रात को अपना रूम लॉक कर देता था। विभूषण को ये पर्सनल इंसल्ट लग रहा था। उस रात विभूषण बैल्कनी में खड़ा था और उसकी क्रेविंग फिर से बढ़ रही थी। ब्लड रिजर्व्स खत्म होने को थे, कंट्रोल वीक हो रहा था और लानवांग जी सिर्फ कुछ कमरों की डिस्टेंस में था। ये टॉर्चर था, प्योर टॉर्चर। तभी नीचे गार्डन में मूवमेंट हुई। भूषण ने देखा लानवांग जी रात के 11 बजे अकेले गार्डन में। फिर लानवांग जी के हाथ रोज फ्लावर के कांटे से टकरा गया। बस हल्का सा स्क्रैच हुआ, लेकिन छोटा सा स्क्रैच। लेकिन भूषण फ्रीज हो गया। ब्लड, फ्रेश ब्लड, लानवांग जी का ब्लड। उसकी वैम्पायर इंस्टिंक्ट्स इंस्टेंटली एक्टिव हो गई। हार्ट रेस करने लगा, आंखें रेड होने लगी और पहली बार शादी के बाद उसे लगा कि सिचुएशन डेंजरस हो रही है, बहुत डेंजरस। नीचे नीचे लानवांग जी को अंदाजा भी नहीं था कि सेकंड फ्लोर बैल्कनी पर खड़ा उसका नया हस्बैंड पूरी ताकत लगा रहा है, बस एक कदम आगे बढ़ने से खुद को रोकने के लिए। और उस मोमेंट भूषण को समझ आ गया, शादी कर लेना आसान था, लानवांग जी के साथ रहना आसान था, लेकिन लानवांग जी के ब्लड से दूर रहना ये सबसे मुश्किल चीज थी। सुबह भूषण डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उसके सामने एक नोटबुक खुली हुई थी। उस नोटबुक के ऊपर बड़ा बड़ा सा टाइटल लिखा था, ऑपरेशन लानवांगजी। स्टेप 1 बिकम फ्रेंड्स, स्टेप 2 गेट क्लोजर, स्टेप 3 के पास क्वेश्चन मार्क, फिर स्टेप 4 अनलिमिटेड ब्लड सप्लाई। असिस्टेंट ने नोटबुक देखी, फिर भूषण को देखा, फिर नोटबुक को। आप सीरियस है? बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे स्टूपिड प्लान है।
भूषण ने उसे इग्नोर कर दिया। आज उसने डिसाइड कर लिया था लानवांग जी से दूर रहकर कुछ नहीं होगा। अगर उसे ट्रस्ट चाहिए तो पहले फ्रेंडशिप चाहिए और फ्रेंडशिप के लिए इंटरेक्शन चाहिए। 2 घंटे बाद लान मेंशन लाइब्रेरी पे लानवांग जी क्वाइटली बुक पढ़ रहा था जैसे हमेशा। तभी सामने वाली चेयर खिसकी। लानवांग जी ने नजर उठाई और फ्रीज हो गया। भूषण स्माइल के साथ हेलो हस्बैंड। लाइब्रेरी साइलेंट हो गया, एक कॉम्प्लीटली साइलेंट। लानोंग जी ने बुक बंद नहीं की, बस पूछा क्या चाहिए। डायरेक्ट अटैक। विवेशन हर्ट फील करने लगा थोड़ा सा। मैं बस बात करना चाहता हूँ। क्यों? हम शादीशुदा है? हम दोस्त भी हो सकते हैं। लानवांग जी ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर कामली बोला हम 3 हफ्ते से शादीशुदा है। हाँ, और आपने आज पहली बार फ्रेंडशिप की बात की। क्रिटिकल हिट। भूषण को लगा उसका प्लान स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो गया, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आज से स्टार्ट करते हैं। लानवांग जी ने आईब्रो उठाई। आज से? हाँ। लानवांग जी ने बुक खोली और सीधा जवाब दिया गुड लक। उस रात भूषण बैल्कनी में खड़ा था और पहली बार ब्लड के बारे में नहीं सोच रहा था। वो सिर्फ एक चीज सोच रहा था, लानवांग जी को दोस्त बनाना इतना मुश्किल क्यों है। और नीचे गार्डन में लानवांग जी क्वाइटली वॉक कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में भी एक अजीब थॉट चल रहा था। भूषण आज इतना एफर्ट क्यों कर रहा था। पहली बार उसने भूषण को सिर्फ एक कॉर्पोरेट हस्बैंड की तरह नहीं देखा, बल्कि एक पजल की तरह देखा। एक ऐसा पजल जिसे वो समझना चाहता था। अगली सुबह भूषण ने ऑफिशियली डिसाइड कर लिया, अगर लानवांग जी खुद उसके पास नहीं आएगा तो वो खुद लानवांग जी के पास जाएगा। बार बार, हर रोज, हर मौके पर। ब्रेकफास्ट टेबल पर लानवांग जी क्वाइटली ब्रेकफास्ट कर रहा था जैसे हमेशा, और आज भी पूरे टेबल पर साइलेंस था। तभी एक प्लेट उसके सामने आई। लानवांग जी ने नजर उठाई। भूषण ब्राइट स्माइल के साथ मैंने सर्व किया स्पेशली। लानवांग जी ने प्लेट देखी, फिर उसकी तरफ, फिर कामली बोला सर्वेंट्स भी यही करते हैं। माय गॉड। लेकिन भूषण हार नहीं मारा, बिल्कुल भी नहीं। 2 मिनट बाद लानवांग जी पानी का ग्लास उठाना चाहा, लेकिन ग्लास ऑलरेडी उसके सामने आ गया। भूषण अगेन पानी पियो। लानवांग जी ने ग्लास ले लिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आर्ग्यू करने का मन नहीं था। दूसरी तरफ लान सिचन पूरा सीन देख रहा था और उसे हंसी कंट्रोल करनी मुश्किल हो रही थी। ये बिलियनियर सीईओ नहीं लग रहा था, ये किसी होपलेस पपी जैसा लग रहा था। दोपहर में लाइब्रेरी पे लानवांग जी पढ़ रहा था जैसे हमेशा, और एक्सपेक्टेडली विभूषण भी आ गया एक बुक लेकर, जो क्लियरली उसने पढ़ने के लिए तो नहीं उठाई थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और वांग जी फाइनली बोला आप पेज क्यों नहीं पलट रहे। एक खांसी आई। विशन ने बुक देखी, फिर स्माइल की। मैं सोच रहा हूँ किस बारे में। फ्रेंडशिप। लानवांग जी ने बुक बंद कर दी और उठकर चला गया। विभूषण मिशन फेल हो गया अगेन। शाम को गार्डन में लानवांग जी वॉक कर रहा था और विभूषण उसके साथ चलने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? लानवांग जी ने पूछा। नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप पहले 4 मिनट से मेरे साथ चल रहे हैं। कोइंसिडेंस। लानवांग जी ने कुछ नहीं कहा, बस वॉक कंटिन्यू कर दी। और फिर वियूशन के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आ गया, या फिर उसे ब्रिलियंट लगा। वो थोड़ा आगे बढ़ा और इंस्टेंटली बैलेंस लूज कर दिया। सीधा लानवांग जी की डायरेक्शन में। प्लान सिंपल था, लानवांग जी पकड़ेगा, फिजिकल कांटेक्ट होगा, मिशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन लानवांग जी एक स्टेप साइड हो गया। वोइशन सीधा ग्रास पर गिरा। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस फैल गया। लानवांग जी नीचे नीचे देखता रहा। वोइशन ग्रास पर पड़ा रहा। लानशिचन बैल्कनी से देख रहा था और ऑलमोस्ट हंसने वाला था। क्या आप ठीक है? लानवांग जी ने पूछा। विभूषण ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया नहीं।
इस बार सच बोला। रात को लानवंग जी अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसने देखा विभीषण उसके रूम के बाहर खड़ा है। आप यहाँ क्यों है? विभीषण सीधा बोला। हम हस्बैंड है। हम्म। हम बात कर सकते हैं। मैं अंदर आ सकता हूँ? लानोंग जी ने 2 सेकंड सोचा, फिर कहा नहीं, और उसके सामने डोर बंद कर दिया एकदम मुंह के ऊपर। विभीषण वही खड़ा रह गया, कम्प्लीटली शॉक्ड। 1000 साल में किसी ने उसे इतनी बार रिजेक्ट नहीं किया था। लेकिन अजीब बात ये थी, जितना लानवंग जी दूर जा रहा था उतना ही विभूषण उसके और करीब जाना चाहता था, और पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ ब्लड की वजह से है या कुछ और भी। रात के 2 बजे पूरा लान मेंशन सो रहा था, सब कुछ शांत था, लेकिन एक इंसान, ये शायद इंसान नहीं, अपने रूम में तड़प रहा था। भूषण बेड पर बैठा था, उसकी सांसें हेवी हो रही थी, उसकी बॉडी वीक फील कर रही थी, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, लालवांग जी का ब्लड। 3 हफ्ते, पूरे 3 हफ्ते उसने खुद को रोका था, कंट्रोल किया था, इग्नोर किया था, कुछ खाया नहीं था, और जो खाना खाया था वो उसके बॉडी में उसके क्रेविंग को शांत नहीं कर रहा था। लेकिन आज कंट्रोल टूट रहा था। उसने आंखें बंद की, लेकिन उसे फिर भी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, धक धक धक। सेकेंड फ्लोर, लान होंजी का रूम। बस, वो ईशान ने धीरे से खुद से कहा, बस 1 मिनट। लेकिन उसका बॉडी उसकी बात सुन नहीं रहा था। और फिर पता नहीं कब वो रूम से बाहर निकल गया, हॉलवे क्रॉस किया और सीधा लांगवांग जी के रूम के सामने खड़ा हुआ। उसके दिमाग चिल्लाया, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन उसके पैर नहीं रुके। एक क्लिक की आवाज हुआ, डोर खुल गई। लानवांग जी शायद रूम लॉक करना भूल गया था, और भूषण सीधा अंदर चला गया। रूम अंधेरा था, सिर्फ बेड साइड लैंप जल रहा था। लानवांग जी भी अभी भी जाग रहा था, बुक पढ़ रहा था, और जैसे ही उसने नजर उठाई फ्रीज हो गया। विभूषण, उसकी आवाज में जेन्युइन सरप्राइज था, क्योंकि पहली बार विभूषण अजीब लग रहा था, बहुत अजीब। पेल फेस, हेवी ब्रीथिंग, रेड आइज, और एक्सप्रेशन जो वांग जी ने पहले कभी नहीं देखा था। 1 सेकंड के लिए लानवांग जी को भी टेंशन हुआ, क्या हुआ? लेकिन भूविशन ने जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता गया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। लानवांग जी का हार्ट थोड़ा सा फास्ट बीट करने लगा, क्योंकि सिचुएशन सडनली ऑकवर्ड हो गई थी, बहुत ऑकवर्ड। भूषण, उसने फिर बुलाया, लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजर सिर्फ लानवंशी पर टिकी हुई थी, और उसका कंट्रोल हर सेकंड कमजोर हो रहा था। और फिर भूषण और पास आ गया। लानवंग जी इंस्टेंटली बेड से उठ खड़ा हुआ, शॉक में, कंफ्यूजन में, और सिचुएशन को पूरी तरह गलत समझ गया, क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से उसका हस्बैंड आधी रात को उसके रूम में घुस आया है, रेड आइज, हेवी ब्रीथिंग के साथ, और सीधा उसकी तरफ आ रहा था। लानवा जी का फेस लाल हो गया कॉम्प्लीटली। विषान, और इंस्टेंटली वो एक स्टेप पीछे हट गया, अपने आप को कवर करते हुए, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों में शौक था, प्योर शॉक। और वही मोमेंट था, वही सेकंड, जिसने विशन को लिटरली मेन कैरेक्टर में वापस खींच लाया। उसने फाइनली देखा लानवंग जी का एक्सप्रेशन, उसकी कन्फ्यूजन, उसका एम्बेरसमेंट, उसका शॉक। और तब विशन को समझ आया लानवंग जी क्या सोच रहा है। रूम साइलेंट हो गया, कंप्लीट साइलेंस। और पहली बार उस रात को विशन को अपने आप से नफरत सी महसूस हुई। लानवंग जी उसे उससे डर नहीं रहा था, वो कंफ्यूज था, और शायद थोड़ा वल्नरेबल भी। और विभूषण को अचानक लगा कि अगर वो 1 कदम और आगे बढ़ा तो शायद कुछ टूट जाएगा। उसने तुरंत नजर हटा ली, 1 कदम पीछे गया, और फिर एक और। सॉरी, बस एक वर्ड, बहुत धीरे। लानवंग जी फ्रीज हो गया, क्योंकि उसने पहली बार भूषण की आवाज में इतनी गिल्ट
सुनी थी और बिना कुछ और कहे विवेशन मुड़ा और रूम से बाहर निकल गया। हॉलवे में पहुंचते ही उसने वॉल पकड़ ली। उसकी सांसें अब भी हेवी थी, क्रेविंग अब भी गई नहीं थी, लेकिन उसका दिल और ज्यादा भारी हो गया था। रूम के अंदर लान जी कुछ देर तक वही खड़ा रहा, शॉक में, कंफ्यूजन में, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अभी क्या हुआ था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया, कम से कम विभूषण के लिए, क्योंकि अब उसे एक बात समझ आ गई थी। अगर लानवांग जी उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो कभी उसके इतना करीब नहीं आ पाएगा जितना उसे चाहिए, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर लानवंग जी जैसे ही बैठा, विभूषण उसके बिल्कुल पास वाली चेयर पर बैठ गया। लानवंग जी ने सीधा उसकी तरफ देखा। पूरे टेबल पर 10 और चेयर पूरे टेबल पर 10 और चेयर खाली थी। 10? आप यही बैठे? प्रॉब्लम? लानवंग जी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके फेस पर क्लियरली लिखा था, हाँ। लाम चिचन ने चाय पीते हुए नजर चुरा ली। उसे हंसी आ रही थी। 2 दिन बाद लाइब्रेरी में लानवांग जी शेल्फ से बुक निकाल रहा था, तभी भूषण उसके बिल्कुल पीछे से आ खड़ा हुआ। ये वाली बुक अच्छी है। लानवांग जी ऑलमोस्ट मुड़कर उसे टकरा गया और दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंटेंस का फासला रह गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, लानवांग जी तुरंत एक कदम पीछे हट गया। फेस हल्का सा लाल हो गया। आप नॉर्मली बात नहीं कर सकते? वो ईशान ब्लिंक किया। मैं तो नॉर्मली ही बात कर रहा हूँ। झूठ, पूरा झूठ। शाम के डिनर टेबल में फैमिली डिनर चल रहा था। लान किरण भी प्रेजेंट थे, लान शिचन भी। सब खाना खा रहे थे। तभी भूषण ने कैजुअली लान वांगजी की स्लेब पकड़ ली। सॉल्ट पास करोगे? रूम साइलेंट हो गया, कंप्लीट साइलेंट। लानवांग जी ने स्लिप्स की तरफ देखा, फिर भूषण की तरफ, फिर सॉल्ट की तरफ। सॉल्ट उसके हाथ से 1 फुट दूर था, वो खुद ले सकता था, और दोनों यह बात जानते थे। लान सिचन ने पानी पीते हुए हंसी छुपाई। लान किरण ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सब नोटिस किया, और धीरे धीरे ये रोज का पैटर्न बन गया। कभी भीषण उसके साथ वॉक करने लगता, कभी उसके पास बैठ जाता, कभी उसके काम में हेल्प करने लगता, तभी बिना वजह उसे बात करने लगता। और सबसे अजीब बात, लानवंग जी हर बार मना करता और हर बार ऑकवर्ड होता, लेकिन फिर भी अब वो पहले जैसा दूर नहीं भागता था। एक रात बैल्कनी में लानवंग जी अकेले खड़ा था, हवा चल रही थी, तभी उसके पास एक फेमिलियर आवाज आई, ब्यूटीफुल नाइट। वही विषयन अगेन। लानवांग जी ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ, फिर आसमान की तरफ, जैसे एक्सेप्ट कर चुका हो कि ये आदमी हर जगह मिलने वाला है। क्या चाहिए आपको? उसने फाइनली पूछ ही लिया। हुईशान कुछ सेकंड चुप रहा। ये सवाल मजाक में नहीं पूछा गया था। लानवांग जी जेन्युइनली जानना चाहता था, और पहली बार हुईशान के पास तुरंत जवाब नहीं था, क्योंकि शुरू में जवाब सिंपल था, ब्लड, बस ब्लड। लेकिन अब सब कुछ उतना सिंपल नहीं लग रहा था जितना होना चाहिए था। इस दिनों में लालवांग जी ने एक अजीब बात नोटिस की। वो ईशान बदल गया था, बिल्कुल अचानक। जो आदमी रोज ब्रेकफास्ट टेबल पर उसके पास बैठता था, अब ऑपोजिट ऑपोजिट साइड पर बैठने लगा। जो हर वक्त बात करने की कोशिश करता था, अब चुप हो रहा था। जो उसके रूम के बाहर घूमता रहता था, अब नजर ही नहीं आता था। और सबसे अजीब बात, लानवांग जी को इस बात से इरिटेशन होने लगी थी। लाइब्रेरी में लानवांग जी अंदर आया, और नेचुरली उसकी नजर सामने वाली चेयर पर गई, खाली। वो चेयर जहाँ वुयशान रोज बैठता था, आज खाली था। कल भी, परसों भी। लानवांग जी ने बुक खोली, फिर बंद कर दी। बुक पर फोकस नहीं हो रहा था। क्या प्रॉब्लम है मुझे? उसने खुद से पूछा। दूसरी तरफ वुई वुशियान अपने ऑफिस में बैठा था और खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कुछ मिनट में लानवांग जी के चेहरा दिमाग में आ जा रहा था। ये डेंजरस था, बहुत डेंजरस। उसके क्लैन का एक पुराना रूल था, 1000 साल पुराना।
A vampire may feed from a human. A vampire may protect a human, but a vampire must never lose himself for a human. और विभीषण को पहली बार डर डर लग रहा था क्योंकि शायद वो वही कर रहा था। शाम को लान मेंशन में लानवांगजी बैल्कनी में खड़ा था, तभी उसने नीचे गार्डन में विभीषण को देखा। नॉर्मली विभीषण उसे देखते ही पास आ जाता, लेकिन आज उसने नजर हटा ली और दूसरी डायरेक्शन में चल दिया। लानवांगजी फ्रीज हो गया। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर विभीषण जल्दी उठकर खाना खाकर चला गया। लानवांगजी जब आया तो उसकी चेयर खाली थी और पहली बार लानवांगजी ने रियलाइज किया वो उसे ढूंढ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होती है रात में मेंशन के कॉरिडोर में। विभीषण अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी एक आवाज आई, विभीषण। वो रुक गया, पीछे मुड़ा। लानवांगजी था। कुछ काम था? विभीषण ने पूछा। काम, टोन, डिस्टेंस एंड कंट्रोल। और पता नहीं क्यों लानवांगजी को ये टोन पसंद नहीं आया। क्या मैंने कुछ गलत किया? विभीषण ब्लिंक कर गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। फिर आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? कॉरिडोर साइलेंट हो गया, कम्प्लीटली साइलेंट। और पहली बार लानवांगजी एक कदम आगे बढ़ा, खुद अपनी मर्जी से। मैं समझना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। आप मेरे पास क्यों आए थे? विभीषण का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि अगर लानवांगजी और पास आया तो उसके लिए दूर रहना और मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बुरी बात, लानवांगजी पहली बार उसकी आंखों में सीधा देख रहा था, जैसे सच निकाल कर ही रहेगा। रात के वक्त कॉरिडोर में सिर्फ डिम लाइट जल रही थी और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। लानवांगजी का सवाल अभी भी हवा में लटक रहा था। आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? विभीषण कुछ सेकंड चुप रहा और फिर उसने नजर हटा ली। लानवांगजी, जो कुछ भी पहले हुआ उसे भूल जाओ। साइलेंस, एक कंप्लीट साइलेंस छा गया। लानवांगजी का एक्सप्रेशन धीरे धीरे ठंडा होने लगा, डेंजरसली ठंडा। क्या मतलब? विभीषण ने खुद को फोर्स किया। ये जरूरी था, जितना दूर रहेगा उतना सेफ रहेगा। हमारी शादी एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट थी, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर सेंटेंस बोलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो बोलता गया। हम दोनों के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, ना पहले थी ना फ्यूचर में होंगी। और फिर सबसे बड़ी गलती कर दी। आप अपनी लाइफ में जियो, मैं आपके पास नहीं आऊंगा और अब भी मेरे पास मत आइए। साइलेंस, एक प्योर साइलेंस। विभीषण ने सोचा था लानवांगजी सिंपली बोलेगा, जैसे हमेशा बोलता था, फिर चला जाएगा, बस खत्म। लेकिन इस बार कुछ और हुआ। लानवांगजी की आंखों में पहली बार सच्चा गुस्सा दिखाई दी। बहुत कम लोगों ने देखा था और शायद विभीषण पहला इंसान था जो उस गुस्से के टारगेट बना। आपने डिसाइड कर लिया? लानवांगजी की आवाज बहुत शांत थी, डेंजरसली शांत। अकेले? विभीषण फ्रीज हो गया। ये टोन उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। लानवांगजी एक कदम आगे बढ़ा, फिर एक और। आप मेरे पास आए, आप मेरे परिवार के करीब आए, आपने मुझसे शादी की। हर सेंटेंस के साथ उसकी आवाज और ठंडी होती जा रही थी। महीने तक आप मेरे पीछे घूमते रहे, हर वक्त हर जगह। विभूषण को अचानक लाइब्रेरी, ब्रेकफास्ट टेबल और गार्डन याद आ गया और सिचुएशन और खराब होने लगी। फिर लानवांगजी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। और अब जब मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ तब आप भाग रहे हैं। क्रिटिकल हिट, एक डायरेक्ट हिट। विभीषण के पास जवाब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लानवांगजी ने पहली बार अपनी आवाज ऊपर उठाई, ज्यादा नहीं लेकिन इनफ। मैं कोई गेम नहीं हूँ, मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई टॉय नहीं हूँ। आप आए तो अब इतनी आसानी से नहीं जा सकते। वो ईशान का दिल जोर से धड़का, क्योंकि उसे पहली बार फील हुआ लानवांगजी सच में गुस्सा है और उसे सच में फर्क
पड़ रहा है। अगली सुबह वुईशन ने ब्रेकफास्ट के लिए रूम से बाहर निकलना चाहा, लेकिन उसका सामान गायब था कम्प्लीटली। ये क्या? वो सीधा सर्वेंट के पास गया। मेरी चीजें कहाँ हैं? सर्वेंट ने इनोसेंट एक्सप्रेशन दिया। यंग मास्टर वांजी ने शिफ्ट करवा दिया। शिफ्ट? 10 मिनट बाद लालवांग जी के रूम के सामने वुईशन खड़ा था, शॉक में। उसके सूटकेस, उसकी बुक्स, उसके कपड़े सब अंदर थी, और रूम के अंदर लालवांग जी कामली कॉफी पी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वुईशन, वेलकम। आप पागल हो गए हैं? वुईशन फुट पड़ा। लालवांग जी ने कप टेबल पर रखा, फिर सीधा जवाब दिया। शादीशुदा लोग अलग रूम में नहीं रहते, और जो आपने कल कहा मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वुईशन स्पीचलेस हो गया, कम्प्लीटली स्पीचलेस। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि लानवांग जी ने डिसाइड कर लिया था अगर वुईशन दूर भागेगा तो वो उसे समझने के लिए और करीब आएगा, और इस बार भागना इतना आसान नहीं होगा। वुईशन खड़ा था लानवांग जी के रूम के बीचों बीच, और उसके आसपास उसका पूरा सामान पड़ा था, सूटकेस, बुक्स, क्लोथ, सब कुछ। और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। लानवांग जी, वही लानवांग जी जिसने पहले उसे रूम के बाहर खड़ा करके डोर बंद कर दिया था, आज उसी ने उसका पूरा रूम शिफ्ट करवा दिया। दुनिया उल्टा घूम रही थी। आप सीरियस हैं? विवेशन ने पूछा। लानवांग जी बेड के पास खड़ा रहा। जी, मैं वापस अपने रूम में जा रहा हूँ। नहीं। मैं जा रहा हूँ। नहीं। यह डिस्कशन 5 मिनट तक चला। रिजल्ट 0 आया, क्योंकि लानवांग जी ने एक भी बार अपना आंसर नहीं बदला। नहीं, बस एक ही वर्ड हर सवाल का। शाम को डिनर टेबल पे लान शिचन ने जैसे ही दोनों को एक साथ एंटर करते हुए देखा, वो ऑलमोस्ट खाना गले में अटका बैठा। आह! उसने लानवांग जी को देखा, फिर भूषण को, फिर से लानवांग जी को। इंटरेस्टिंग। लान किरण भी समझ गए, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ चाय पीते रहे, अंदर ही अंदर खुश होते रहे। डिनर के बाद भूषण फाइनली भागने की कोशिश कर रहा था। लिटरली वो क्वाइटली लाइब्रेरी की तरफ निकल गया ताकि रूम में लेट वापस जा सके, लेकिन 1 घंटे बाद लानवांग जी लाइब्रेरी में आ गया। आप यहाँ क्यों है? बुक पढ़ रहा हूँ। लानवांग जी सामने बैठ गया। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, भूषण ने फाइनली बुक बंद कर दी। अब हम्म आप मुझे गार्ड कर रहे हैं? लानवांग जी ने सीधा जवाब दिया। नहीं। फिर सीन शिफ्ट होती है। रात को 11 बजे दोनों रूम में वापस आए, और तब विवेशन को रियलाइजेशन हुआ, प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। रूम में सिर्फ एक ही बेड था, एक सिंगल बेड। विवेशन फ्रीज हो गया। लानवांग जी काम था, ऑब्वियसली। आप सोफा यूज कर सकते हैं, लानवांग जी ने कैजुअली बोला। विवेशन ने सोफा देखा, फिर बेड, फिर सोफा। सोफा इतना छोटा था कि उसके आधा पैर बाहर लटक जाएगा। आप ये इंटेंशनली कर रहे हैं, है ना? उसने एक्यूज किया। लानवांग जी ने बुक खोली। प्रूफ? प्रूफ दिखाइए मुझे। कोई प्रूफ है तो मैं ये इंटेंशनली कर रहा हूँ तो। वो ईशान इन स्पीचलेस हो गया, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और थी। रात बढ़ रही थी और ब्लड कर्विंग फिर से वापस आ रही थी, स्लोली, डेंजरसली। लानवांग जी इतना पास था जितना कभी नहीं था, और उससे बुरी बात ये थी, लानवांग जी ने डिस्टेंस मेंटेन करना बंद कर दिया था। पहले वो खुद दूर चला जाता था, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिसाइड लैंप की रोशनी में लानवांग जी बुक पढ़ रहा था, और वे ईशान उसे देखने से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नजर वापस उसी पर जा रही थी। तभी लानवांग जी ने अचानक बुक बंद कर दी। वियुशियान, सच बताइए। विभीषण का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं?
रूम साइलेंट हो गया, कंप्लीट साइलेंट। और पहली बार भूषण को लगा अगर ये ऐसा ही चलता रहा या तो उसका सीक्रेट टूट जाएगा या फिर उसका कंट्रोल। रात को लानवांग जी और भूषण फाइनली एक ही रूम में थे और भूषण पूरी शाम से नर्वस था, बहुत ही नर्वस, क्योंकि आज लानवांग जी अजीब तरीके से शांत था, डेंजरसली शांत। लानवांग जी ने बुक बंद कर दी और सीधा बोला, भूषण, हमारी शादी को कितने महीने हो गए? भूषण का वैम्पायर स्ट्रिंग्स तुरंत चिल्लाया, डेंजर डेंजर। पता नहीं, शायद 3 महीने। ओह। एक साइलेंस फिर से छा गया। लानवांग जी ने एक और सेंटेंस बोला, एक प्रॉब्लम है। भूषण सीधा बैठ गया। कैसी प्रॉब्लम? लानवांग जी बिल्कुल सीरियस था। बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल्स रह गया है। भूषण का दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या? लानवांग जी ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, वेडिंग रिचुअल। कौन सा? हस्बैंड वाइफ वाला। भूषण फ्रीज हो गया, कंप्लीटली फ्रीज। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर बोला, गुड नाइट। और तुरंत ब्लैंकेट लेकर बेड के दूसरे कोने में घुस गया। लेकिन उसने यही स्टॉप नहीं किया। स्टोर रूम से एक बड़ा सा पिलो लेकर आया, बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट वॉल जैसा, और बेड के बीच में रख दिया। और लानवांग जी चुपचाप देखता रहा। ये क्या है? बॉर्डर? बॉर्डर? हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर। ओके। लानवांग जी ने पहली बार ऑलमोस्ट स्माइल की, ऑलमोस्ट। ठीक है। रात धीरे धीरे गुजरने लगी। दोनों सो गए, या कम से कम विभीषण को लगा दोनों सो गए। लेकिन आधी रात को जाने कब वो सोते सोते पोजीशन चेंज करता रहा। पिलो धीरे धीरे साइड हो गया, ब्लैंकेट उलझ गया, और सुबह तक बॉर्डर ऑफिशियली खत्म हो चुका था। सुबह सूरज की रोशनी रूम में घुस रही थी। विभीषण की नींद हल्की सी खुली और सबसे पहले वो उसे एक फेमिलियर चीज महसूस हुई, लानवांग जी की सेंट, बहुत पास, बहुत ही पास। विभीषण ने आंखें खुली और फ्रीज हो गया, क्योंकि वो बेड के अपने कोने में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कब, कैसे, क्यों, लेकिन वो पार्टिशियली लानवांग जी के शोल्डर पर सिर रख कर सो रहा था। और जो पिलो बॉर्डर उसने इतनी मेहनत से बनाया था वो बेड के नीचे गिरा हुआ था, कॉम्प्लीटली डिफेक्टेड। विभीषण को दिमाग क्रैश हो गया। नो, बस इतना ही सोचा और तुरंत पीछे हटने की कोशिश की। इसी मूवमेंट से लानवांग जी की भी नींद खुल गई और दोनों की आंखें मिली। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कंप्लीट साइलेंस। लानवांग जी ने नीचे देखा, फिर उसकी तरफ देखा। भूषण ने नीचे देखा, फिर पिलो को देखा, और उसके बाद अब मैं लेट हो रहा हूँ। कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस पैनिक। भूषण बेड से कूदकर बाहर निकला, ब्लैंकेट में उलझा, लगभग गिरा, फिर संभाला और सीधा रूम से बाहर भाग गया। डोर बंद हुआ, साइलेंस हो गया। रूम के अंदर लानवांग जी अकेला बैठा था। फेस पे पहली बार क्लियरली एम्बेरसमेंट था, और बेड के नीचे पड़ा हुआ पिलो देख के उसने आंखें बंद कर दी। कल रात जिस बॉर्डर को विभूषण ने इतनी सीरियसनेस के साथ बनाया था, वो बॉर्डर एक भी रात सरवाइव नहीं कर पाया। वो टूट चुका था, और ऐसे ही उनके दिलों के पहाड़ भी टूटेंगे, दो दिल भी मिलेंगे। बस प्रॉब्लम है विभीषण की तरफ से, क्योंकि वो वैम्पायर है, और वैम्पायर्स किसी इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं हो सकते। वो अपने ब्लड को मिक्स नहीं कर सकते, और वो अगर करना चाहे भी तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरा होगा। तो इसी के साथ आज की कहानी को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तो मैं सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, पता नहीं आप लोग रखेंगे या नहीं। प्लीज, प्लीज से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, मुझे सपोर्ट दिखाइए। और जो लोग नए हैं प्लीज वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी बहुत अच्छी है, आगे और भी अच्छी होने वाली है।
तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए, आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट दिखा दीजिए। और हाँ, बाय आज के लिए, फिर मिलेंगे इसी की अगले पार्ट के साथ इसी प्लेटफ़ॉर्म में। नाम तो याद है ना? टेल्स ऑफ लव एफएफ वर्ल्ड। बाय बाय।